चलिए तो आज की क्लास फिर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कल अपन ने देखा था ज्योमेट्री में, है ना। ज्योमेट्री में अपन ने क्या देखा था? कल अपन ने समपूरक कोण और पूरक कोण देखे थे, है ना। आज अपन उनके बारे में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और देख रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज में देखो पहले आज थोड़ा सा अपन इसके बारे में जानेंगे कि क्या कैसा क्यों है। देखो तो आप तो स्क्रीन पे देख रहा है ज्योमेट्री 0 डायमेंशन और नो डायमेंशन। देखो क्या है आपका पहला पॉइंट है आपका बिंदु। ठीक है, बिंदु या पहले नंबर पे आपका क्या है? बिंदु। बिंदु के बारे में जानेंगे। बिंदु वह है जिसमें ना लंबाई ना चौड़ाई ना मोटाई होती है। बिंदु वह होती है जिसमें ना एक लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है ना मोटाई होती है। देखो क्या होता है, जैसे मान के चलो ये बिंदु है, इसमें क्या आपकी लंबाई चौड़ाई मोटाई के बारे में बात कर रहा है? कुछ नहीं भाई, जनरल सी चीज है ना आपकी, है जनरल सी चीज। तो देखो जो कहा है आपने बिंदु। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है नोट में, देखो किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। जनरल सी चीज है भाई, ये है हमारी बिंदु, इससे हम कितनी रेखा खींच सकते हैं? ये भी खींच सकते हैं, 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 मतलब अनंत जितनी खींचना हो उतनी खींच सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु से क्या होगा ना, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। देखो इसमें आपका यही दिया गया है, क्लियर है ना, दिख रहा है ना। नेक्स्ट देखो दो विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। सही बात है। देखो आपकी कोई भी दो पॉइंट है आपके, इनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? केवल एक रेखा। कहीं पे भी आप रख लो दो बिंदु, ये रख लो, कहीं पे भी रख लो आप। लेकिन हमारे बिंदु से क्या बोला था? अनंत रेखा। कितनी रेखाएं? अनंत, कितनी भी खींच सकते। क्लियर है ना। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन दो बिंदुओं से केवल कितनी रेखाएं खींच जाएंगे? केवल एक रेखा। क्लियर है ना, ये आपकी रेखा। नेक्स्ट तीसरा बिंदु देखो, तीन या अधिक बिंदु संरेख कहलाते हैं। तीन या अधिक बिंदु क्या कहलाते हैं? आपकी संरेख कहलाती है। यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हो, तीन या अधिक बिंदु जो एक रेखा पर स्थित नहीं हो उसे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। मतलब एक ही बिंदु पर है तो क्या कहलाएगी? आपकी संरेख, और नहीं है आपकी तो असंरेख। जैसे आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, जैसे थ्योरम से अगर क्वेश्चन बनाएगा तो इस टाइप से दे देगा, निम्नलिखित में से असंरेख का उदाहरण बताएं। निम्नलिखित में से असंरेख कहाँ है? तो अगर इस टाइप से है आपका, ठीक है, तो क्या क्या आपका पहचान सकते हो ना? क्लियर है ना, क्लियर है। तो आपका क्या बोल रहा है? तीन या अधिक बिंदुएं संरेख कहलाती हैं। तीन या अधिक बिंदुएं क्या कहलाती हैं? आपकी संरेख कहलाती हैं। यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हों, तीन या अधिक बिंदुएं जो एक रेखा पर स्थित नहीं हो उसे क्या कहलाते हैं? असंरेख। जो एक ही बिंदु पर स्थित हो तो वो संरेख, और जो एक ही बिंदु पर नहीं है वो असंरेख। फॉर एग्जांपल ये देखो आप, ये क्या है आपका? संरेख का। और संरेख का देखोगे तो क्या है आपका? क्लियर है ना, ये डॉट 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 ये क्या है आपका? असंरेख। क्लियर है ना, यहां देखो भाई, क्लियर है। नेक्स्ट देखो तीसरा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट ये देखो, चौथा पॉइंट, चार या चार से अधिक बिंदुएं एक वृत्तीय कहलाती हैं। चार या चार से अधिक बिंदुएं क्या कहलाती है? आपकी एक वृत्तीय कहलाती है। जैसे आपकी ये चार बिंदु है ना, तो ये देखो एक पथा करते हैं करेंगे, इससे ऐसे घूमेगी, तो एक वृत्त बना रहे हैं। क्या हो सकता है इससे बड़ा भी बना सकता, चार या चार से अधिक भी हो सकती है, लेकिन चार बिंदुएं किसका निर्माण कर रहे हैं? आपके। क्लियर है ना, चार या चार से अधिक बिंदुएं एक वृत्तीय कहलाती हैं जो उनमें से होकर एक वृत्त हो जाती है। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो ए बी सी डी एक का है आपको वृत्त। पांचवा पॉइंट देखो, बिंदु से रिलेटेड चल रहा है। कोई भी तीन असंरेख बिंदु हमेशा एक वृत्तीय होता है। मतलब तीन असंरेख क्या कहलाएंगे? आपकी वृत्तीय कहलाएंगे। तो असंरेख मतलब देखो आपका जनरल सी चीज है, कोई भी तीन चार तो बनाए नहीं। देखो अगर मान लीजिए चार का भी निर्माण हुआ तो जैसे ये हुआ तो ये ऐसा ही आया सर्कल, ये तो वृत्त हुआ नहीं है। इसके लिए अगर इसको छुपा लेंगे तो यहाँ पे भी एक तीन ही हो रही, एक दो तीन हो रही कि नहीं। तो यहाँ से भी अगर इसको करोगे, यहाँ से इसको इसे मिलाओगे तो ये पूर्ण क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है कि नहीं। तो तीन से क्या बन रहा है? आपका वृत्त भी बन रहा है। कोई भी तीन असंरेख बिंदु है हमेशा एक वृत्त बनाते हैं। असंरेख, असंरेख रेखा मतलब रेखा नहीं है उसमें, ठीक है, असंरेख रेखा नहीं है। और अगर रेखा होती तो क्या कहलाती? संरेख। ठीक है ना, क्लियर है ना। रेखा होती तो संरेख। असंरेख बिंदु से क्या बनता है? आपका वृत्त। अगर क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित मतलब वृत्त का निर्माण किन रेखाओं से होता है? असंरेख। वृत्त का निर्माण किससे होता है? असंरेख।
क्लियर है ना भाई सब? चलो नेक्स्ट, एक वृत्त हमेशा 3 असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरता है। क्लियर है ना? अब बात करेंगे अपन वन डायमेंशन मतलब रेखा। रेखा से अपन बात करेंगे रेखा क्या होती है। तो देखो ये रेखा वो वाली रेखा नहीं है जो सिंदूर लगा के घूमती है, ये रेखा है गणित वाली। देखो ऐसी रेखा जो दोनों तरफ अनंत दूरी तक बड़ी होती है। देखो क्या बोल रहा है, ऐसी रेखा जो दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ती है। जैसे मान के चलो ये है आपका, ठीक है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ हमने एक रेखा खींची, ठीक है, तो यहाँ से और भी आगे बढ़ सकती है, बढ़ सकती है कि नहीं? कोई डिस्टेंस क्लियर तो है नहीं कि भाई हमारे 6 मीटर की ही रेखा खींची या 6 सेंटीमीटर की ही रेखा खींची, ऐसा तो कुछ है नहीं, बढ़ा सकते हैं ना। ये है आपका, देखो तो रेखा क्या बोल रहा है, ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ अनंत दूरी तक बड़ी होती है वो क्या कहलाती है आपकी लाइन या नेक्स्ट देखिए रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड रेखा का एक टुकड़ा होता है। रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड का एक टुकड़ा होता है जो अनंत बिंदु पर होता है, अनंत बिंदु पर होता है, ये कोई फिक्स नहीं है, ये रेखाखंड कहीं पे भी हो सकता है। अगर आपने देखा हो बीजगणित में अपन चाप लगाते थे, रेखाखंड पे ऐसे लगाते थे, इतने रेखा का है, इतने पे चाप मार दिया, यहाँ से यहाँ चाप मार दिया, ठीक है, तो यहाँ से ऐसा डाल दिया, है कि नहीं? ये रेखाखंड क्या बोल रहा है आपका रेखाखंड। रेखाखंड रेखा एक टुकड़ा होता है, रेखा का एक टुकड़ा होता है जिसके दो अनंत बिंदु होते हैं, दो अनंत बिंदु होते हैं, फिक्स नहीं है। देखो यहाँ पे ये इसके एरो से दिखा रहा मतलब ये आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये आपका अनंत बिंदु पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, रेखाखंड। क्लियर है ना? फिर देखो रे, रे मतलब होता है किरण। किरण एक रेखा का वह भाग जिसका एक अनंत बिंदु हो, एक किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एक रेखा का वह भाग जिसका एक अनंत बिंदु हो, एक किरण कहलाती है। क्लियर है ना? संरेखा में कितने पॉइंट होते हैं? 3। संरेखा में कितने पॉइंट होते हैं? उसमें जो रेखा बनती है वो जो किससे बनती है? वृत्त का निर्माण कैसे होता है? आसन रेखा से। वृत्त का निर्माण कैसे होता है? आसन। वृत्त के निर्माण में कितने बिंदुओं की जरूरत है? 3 से 4, कम से कम 3, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते, कितने भी हो सकते, कितने भी हो, बड़ा से बड़ा बना सकते वृत्त, है कि नहीं? बड़ा से बड़ा भी बना सकते। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट देखो अपन समांतर। समांतर या समानांतर या अप्रतिच्छेदित रेखाएं। एक तरल की जो दो भिन्न रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं, वो क्या कह रहा है, एक तल की दो भिन्न रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। एक तल की दो भिन्न रेखाएं क्या कहलाती हैं आपकी? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि यदि उनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, चाहे वे दोनों तरफ कितनी भी बड़ी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो, मतलब ये समांतर रेखाएं कभी भी आपकी जुड़ नहीं सकती, मतलब ऐसे नहीं हो सकती। एग्जांपल बताओ समांतर रेखाओं, समांतर रेखाओं का एग्जांपल। कोई प्रतिच्छेद नहीं करते, जो सीढ़ी रहती, हाँ, सीढ़ी नसेनी जी को नशा नहीं बोला, हाँ, समांतर रेखा को तो वो कहाँ जोड़ रही है? नहीं जोड़ रही ना, जो ऐसे रहती खड़ी हुई। क्लियर है ना? रेल की पटरी समांतर है कि नहीं? क्लियर है ना? कहीं तो जुड़ तो रही नहीं है। क्लियर है ना? समांतर का एग्जांपल पूछे जाते हैं, एग्जांपल ये किसका एग्जांपल है? क्लियर है ना भैया? चलो नेक्स्ट देखो ये है आपकी समांतर रेखा। देखो कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु तो है नहीं है, बराबर है ना? नेक्स्ट देखो दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी समान होती है। देखो लंबवत दूरी भी क्या होती है आपकी? समान। क्लियर है ना? ऐसा नहीं है एक छोटी एक बड़ी। नेक्स्ट देखो तीसरा, यदि दो रेखाखंड एक ही सतह के साथ समान कोण बनाए तो उन्हें दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। देखो वो कह रहा है यदि दो रेखाखंड एक ही सतह के साथ समान कोण बनाते हैं तो दोनों रेखाएं समान होती हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका सतह हुआ, इस पे एक कोण ये हो गया x और एक कोण हो गया y, नेक्स्ट, ठीक है? तो मतलब इस पे अगर एंगल आपका क्या है इक्वल हो रहा तो ये दोनों रेखाएं भी क्या हो जाएंगी आपकी? इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है? जैसे देखो AB बराबर है क्या है C। क्लियर है ना? लेकिन थीटा का वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी? सेम होनी चाहिए। क्लियर है ना? जैसे मान के चलो ये 60 है, ये 60 है, तो क्या ये समांतर है? बिल्कुल है कि नहीं? क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो टू डायमेंशन। अब टू डायमेंशन मतलब दो, हमने कल आपको बताया था कोण के बारे में। कोण मतलब क्या होता है? कोण। कोण मतलब क्या होता है आपको? कोण। तो आप देखो जैसे मान के चलो एक बिंदु को, मतलब एक बिंदु पे दो रेखाएं यदि मिल रही हो तो वो क्या बना देते? कोण बना देते। क्या बना देते आपको? और कोण का निर्माण के लिए कितनी
रेखाएं जाने कितनी रेखाएं जाने आता आपने? तो देखो जो ये आप यदि दो रेखाएं या किरणों का एक ही अंत बिंदु हो तो उसे इससे बनने वाली आकृति क्या कहलाती है आपकी? मतलब कि दो रेखाओं का एक ही बिंदु क्या हो अंत हो तो वो क्या कहलाती है आपकी? यहाँ तो ये कितना ही लंबा जा सकता है, कितना ही लंबा जा सकता है, लेकिन अंत कहीं पे एक हो या जोड़ कहीं पे एक हो तो क्या कहलाता है आपका? कोण। मतलब हमने एग्जांपल में सीधे सीधे घर को कोना बता दो, समझ गए ना? क्लियर था ना? चलो नेक्स्ट देखो, इसमें देखो क्या यही है ना? चलो देखो अब कोण के प्रकार देख लो क्या होता है। कोण के प्रकार क्या होते हैं ये समझो आप, ठीक है? कोण के प्रकार, तो पहला प्रकार में आ गया आपका क्या? न्यून। क्या पहला कोण क्या आ गया आपका? न्यून। न्यून कोण की सीधी सीधी सी वैल्यू क्या है? वह कोण जिसकी माप कितनी हो 90 डिग्री से कम हो वो क्या कहलाता है आपका? न्यून कोण। कहो बोलो, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो तो वो क्या कहलाता है आपको? न्यून कोण। न्यून कोण क्या कहलाएगा? 90 डिग्री से कम। वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण। मतलब यदि हमने पूछा ये कितने का है, ये आपका 30 है, ये क्या कहलाएगा? न्यून कोण। न्यून कोण 38.8 न्यून कोण। न्यून। क्लियर है ना? मतलब सीधी सी बात है 90 से कम है तो क्या कहलाएगा आपका? न्यून कोण। क्लियर है ना? 90 आपकी एक सरल रेखा, इसके इस साइड बनने वाले कोण सारे न्यून कोण, इस साइड बनने वाले न्यून कोण। आगे ना समझ में? न्यून कोण क्या है? जो 90 से छोटे हो क्या कहलाएगी आपकी? न्यून कोण। ठीक है? नेक्स्ट देखो राइट एंगल। राइट एंगल पता है सीधा राइट एंगल वह कोण जिसकी माप कितनी हो 90 डिग्री हो वो क्या कहलाता है आपका? समकोण। समकोण तो सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वह कोण जो 90 डिग्री का वो क्या कहलाता है आपका? समकोण। थर्ड देखो अधिक कोण। अधिक कोण मतलब क्या होता है आपका? वह कोण जिसकी माप 90 से अधिक और 180 से कम, मतलब 90 से अधिक हो और 180 से कम हो क्या कहलाता है आपका? अधिक। क्लियर है ना? वह कोण क्या कहलाएगा आपका? अधिक। फिर इसके बाद देखो आप ऋजु कोण। ऋजु कोण मतलब होता है एक सरल रेखा। ऋजु कोण देखो वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो उसे क्या कहलाता है? ऋजु या सरल कोण कहते हैं। देखो ऋजु कोण वह रेखा जिसकी माप 180 हो उसे क्या कहते हैं आपका? ऋजु कोण या सरल रेखा। अब सरल रेखा कैसी भी हो सकती है, आपकी ऐसी भी हो सकती है, ठीक है? आपकी ऐसी भी हो सकती है, आपकी खड़े में भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, ठीक है? तो एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 180। क्लियर है ना भाई साहब? क्लियर है? न्यून कोण का क्या है आपको? 90 से कम। बोलो भैया बोलो, 90 से कम। अधिक कोण? अधिक कोण 90 से अधिक और 180 से कम। सीधी सी बात है 90 और 180 के बीच का क्या लगाएगा आपका? अधिक कोण। एक सीधी रेखा समकोण। एक सीधी रेखा मतलब किसी रेखा पर एक सीधी रेखा जाएगी तो क्या कहलाएगी? समकोण। क्या कहलाएगी आपकी? समकोण। और एक सरल रेखा 180। क्लियर है? 180। क्लियर है ना भैया? क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट देखो रिफ्लेक्स एंगल। देखो पुनर्युक्त कोण या अतिवृत्ति कोण वह कोण जिसकी माप दो समकोणों से बड़े तथा 4 से छोटी हो उसे पुनर्युक्त कहते हैं। देखो वो क्या कह रहा है? वह कोण जिसकी माप दो समकोण से बड़ी, मतलब एक कोण एक समकोण मिलके क्या बनता है? 180। भाई समकोण की वैल्यू कितनी होती है? 90। 90 और 90 को मिला के बनाओ तो कितना हो जाता है? 180। ये चीज क्लियर होगी? तथा 4 समकोण से छोटा हो। 4 समकोण मतलब कि 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 मतलब 360 से क्या हो? छोटा हो। उसे क्या कहते हैं? पुनरुक्त कोण कहते हैं। मतलब कि 90 से क्या होगा? 360 से छोटा हो। 360 से क्या हो आपका? छोटा हो। और 180 के बीच का हो। 180 के बीच का हो मतलब 180 से बड़ा हो। ठीक है? 180 से बड़ा हो तथा इससे छोटा हो वो क्या कहलाता है? आपका पुनरुक्त या रिफ्लेक्स। क्लियर है ना? क्लियर है ना? क्लियर है? रिफ्लेक्स कोण क्या है आपका? 180 से बड़ा हो तो 360 से छोटा हो वो क्या कहलाता है आपका? रिफ्लेक्स। क्लियर है ना? न्यून कोण 90 से कम, समकोण 90 का हो, ऋजु कोण 180। ठीक है? 180। ठीक है? और अधिक कोण 90 से 180 के बीच। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट देखो फिर आ जाओ आपका संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण मतलब देखो
एक आपका वृत्त जो आपका 360 का हो वो क्या कहलाता है आपका समपूरक। एक कंप्लीट एंगल कितने का होता है आपका 360। क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। न्यूनतम कोण की वैल्यू कितनी होती है, निम्नलिखित में से न्यूनतम कोण कौन सा है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो आपको वैल्यू को पता होना चाहिए, जो आपको प्रॉपर्टीज हम बता रहे हैं ना वे आपको पता होना चाहिए। क्लियर है भैया? चलो नेक्स्ट देखो आगे की प्रॉपर्टी कोण से संबंधित कुछ शब्द, ठीक है, जो आपके हमने कल पढ़ा है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कि पूरक कोण। पूरक कोण का आपने क्या बताया था, यदि दो कोणों की मापों का योग कितना हो 90 हो वो क्या कहलाता है आपका पूरक कोण। हमने बोला था यदि थीटा ए मतलब ए और बी की वैल्यू कितनी है 90 तो क्या कहलाएगा आपको पूरक। मतलब दो कोणों का योग कितना हो 90 हो तो क्या कहलाता है आपका पूरक। क्लियर है? सप्लीमेंट्री का क्या बताया, दो कोणों का योग कितना हो 180 तो समपूरक। समपूरक मतलब समपूरक, ठीक है। लेकिन संपूर्ण अगर यहाँ पे अपन कोणों की बात करें संपूर्ण कोण कितने एंगल का होगा 360। क्लियर है? समकोण कितने का होगा 360। समकोण 360। अच्छा 180 भैया ठीक है। नेक्स्ट आसन्न कोण, दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। दो कोणों को क्या बोलते हैं, आसन्न कोण बोलते हैं। यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो, उनकी एक ओबेनिस्ट भुजा हो और एक कोण की दूसरी भुजा ओबेनिस्ट भुजा के एक ओर और दूसरी कोण दूसरी भुजा ओबेनिस्ट भुजा के दूसरी ओर, उसे क्या कहलाते हैं आपका देखो आसन्न कोण। सीधा सीधा सा चित्र देखो, जैसे ये पॉइंट है ना आपका, ठीक है। एक भुजा आपकी ये निकल गई, एक भुजा आपकी ये हो गई, ठीक है। अब देखो ओबेनिस्ट भुजा से अगर आपका ये खींचा गया है, ठीक है, और चाहे आप इस साइड खींच दो, ठीक है, चाहे इस साइड खींच दो, तो ये जो बनेगा वो क्या कहलाता है आपका आसन, ठीक है, आसन। क्योंकि ये तो कॉमन है ना, इसके लिए ये कॉमन है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। जैसे मान के चलो सीधी सी बात है, दो भाई हैं आपके, जैसे मित्र है और मित्री है, ठीक है। इनके घर के बीच में मान के चलो ये पूरा पहले प्लाट था, ठीक है, इनके बीच में एक दीवार खिंच गई अंबुजा सीमेंट से, ठीक है। ये तो कॉमन दीवार हुई ना कॉमन दीवार। तो यही आपका है कि देखो ये बोल रहा है आपका दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु, शीर्ष क्या हो एक ही बिंदु, उनके एक ओबेनिस्ट भुजा हो, एक क्या हो आपकी ओबेनिस्ट भुजा, ठीक है। एक कोण की दूसरी भुजा ओबेनिस्ट भुजा के एक ओर और दूसरी कोण की दूसरी भुजा ओबेनिस्ट भुजा के दूसरी ओर। क्लियर है? ये क्या कहलाता है आपका आसन्न। यहाँ पे आसन्न कोण कहाँ का बन रहा है, देखो एक बन रहा आपका पी ओ क्यू, देखो पी ओ क्यू एक ही हो गया और ये क्या हो गया क्यू ओ पी आर। क्लियर है? एक कोण है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके आसन्न। क्लियर है ना भाई साहब? क्लियर है ना आसन्न कोण। चलो अब देखो आगे ये हो गया आपका लाइनर पेयर एंगल मतलब रेखिक युग्म कोण। दो आसन्न कोणों जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणों हो रेखिक युग्म कोण कहलाता है। देखो यहाँ आपका कह रहा है कि दो आसन्न कोणों, ठीक है, जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हो रेखिक युग्म कोण कहलाता है। रेखिक युग्म कोण दोनों कोणों को मिलाकर 180 का होता है। मतलब सीधी सी बात है, एक सरल रेखा है, ठीक है, उस पे एक आपका एक कोई रेखा डाल, ठीक है। तो ये जो आपके दो हिस्सों में एंगल बना रहा है उनका योग यदि 180 है, उनका योग क्या है यदि 180 है, तो क्या कहलाएगा आपका रेखिक। क्या कहलाएगा आपका रेखिक। क्लियर है ना वैसे? क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट देखो, फिर आगे आपका शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण में क्या हो रहा हमने कल भी बताया था आपको, आमने सामने के एंगल क्या होंगे बराबर। अगर ये जो है ये होगा, जैसे अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x होगा, यदि ये y है तो ये भी कितना होगा आपका y। क्लियर? यदि ये y है तो ये भी y होगा। सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे एक आपका क्या बनेगा x का फॉर्म बनेगा, जहाँ पे भी x का फॉर्म बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका शीर्षा विमुख। जहाँ पे x की आकृति बने वो क्या कहलाएगी आपकी शीर्षा। एक आपने माइंड में डालो, जहाँ पे x की आकृति बने वो क्या कहलाएगा आपका शीर्षा। क्लियर है ना? x की आकृति। नेक्स्ट लंब तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी सरल रेखा पर डालेगी सीधी रेखा क्या कहलाती है आपकी लंब।
तो देखो दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब कहलाती है यदि उनके बीच का कोण कितने डिग्री का हो, 90। सीधी सी बात है, ऐसा ही क्वेश्चन मुझे लंब पे कितने डिग्री का एंगल बनता, 90। लंब पे कितने डिग्री का एंगल बनता, क्लियर है ना भैया। चलो नेक्स्ट, ये बोला लंब समद्विभाजक है। यदि एक रेखा किसी रेखा खंड पर दो और रेखाओं दो बराबर भागों में विभाजित करती है, वह रेखा क्या कहलाती है आपकी, देखो ये आपकी बराबर भाग में बांट रही है, ये 90 है तो ये भी 90 है कि नहीं, तो ये क्या कहलाती है आपकी लंब समद्विभाजक। जैसे आपने पूछा देखा होगा समद्विभाजक कौन, समद्विभाजक त्रिभुज, समद्विभाजक त्रिभुज, तो समद्विभाजक त्रिभुज ये आपको बराबर दो हिस्सों में बांट देती है, ये समद्विभाजक त्रिभुज। क्लियर है ना। अभी अपन त्रिभुज में घुसेंगे जब आपको और समझ में और अच्छे से आएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो, ये भी देखो, नेक्स्ट देखो, ये अर्धक, अर्धक मतलब हो रहा है यदि एक रेखा किसी को दो बराबर भागों में बांटे तो क्या कहलाता है, रेखा अर्धक कहलाता है, रेखा अर्धक कहलाता है। ये आपको बराबर हिस्सों में बांट रहा, ये ओवेनिस्ट जैसा है, उसमें भी अपन पढ़ चुके हैं ना, लेकिन ये क्या हो रहा है आपका, हो सकता है अलग अलग वो बना लेंगे। क्लियर है ना। देखो ये देखो, अर्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होते हैं, अर्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों भुजाओं से समान दूरी पर क्या होते हैं आपके स्थित। क्लियर है ना। नेक्स्ट ये देखो, इसका एक और फॉर्म, जैसे ये है ना आपका, यहाँ से आपका डालेगा ना, ये यहाँ पे डाला तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री का बना रहा। क्लियर है ना, इस टाइप से आपका बनाते जाएगा। नेक्स्ट देखो त्रियक, त्रियक है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। त्रियक, त्रियक में देखो, देखो त्रियक, त्रियक में यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं की भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे तो उसे उन दी हुई रेखाओं की त्रियक रेखा कहते हैं। देखो क्या बोला है, यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं की भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे तो उसे उन दी हुई रेखाओं की त्रियक रेखा कहते हैं। देखो यहाँ पे आपका काट रहा है, क्लियर है ना, काट रहा है ना। यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं की विभिन्न बिंदुओं पर काटे तो उसे क्या कहते हैं, उस रेखा की त्रियक। त्रियक में सीधा सा पता क्या करना आपको जेड की आकृति देखी, यहाँ पे जेड की आकृति कहाँ बनी, देखो एक ये जा रहा, एक ये जा रहा और एक ये जा रहा कि नहीं। देखो जेड की आकृति बन रही है यहाँ पर, एक, क्लियर, बन रही जेड की आकृति, बस इसको ही पहचानना। अब इसको जिसने पहचान लिया समझो उसका। देखो यहाँ पे त्रियक पे क्या होगा, आपके जो कोण बनेंगे कुछ इस टाइप से बनेंगे, दिख रहा ना, देखो ये जो आपका बन रहा कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो देखो समझा रहा हूँ, क्लियर है ना। इसका देखो आप क्या कह रहा है, एक्सटर्नल एंगल, वाहक, वाहक कोण कौन सा हो रहा है आपका, एक और दो, एक और 7 8 7 8 बीच 7 और 8 और फिर बन रहा आपका 8, ठीक है। क्लियर है ना। ये बाहर, देखो जो बाहर की तरफ बन रहे हैं ना आपने, लेकिन आएंगे बाहर। अंतःकोण कितने बन रहे हैं आपके, 3 4 5। तो देखो जेड में, देखो जेड की आकृति में देखो, जैसे ये जेड, जेड आपका जो बनना ना, आपका बनना ना, देखो एक्सटर्नल एंगल जो आपका इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल देखो जेड के अंदर बनेंगे। देखो ये बन रहा आपका, देखो 3 बन रहा, जैसे एक ऐसा जेड बन रहा आपका, ऐसा बन रहा ना, देखो ये वाला, ये देखो यहाँ पे 3 है ना, 3 है और ये कितना बन रहा आपका 5, तीनों 5। देखो ये बन रहा इस टाइप से जेड बन रहा, और इस साइड के जेड में देखो अंदर ये पूरा आपका, अंदर ये पूरा, तो कितना होता 4 और 6 बन रहा ना, बन रहा ना, क्लियर है ना। अब देखो संगत कोण में, देखो संगत कोण, संगत कोण में मतलब कि एक जैसे कोण जो बन रहा है, संगत कोण में क्या बनता है, एफ की आकृति। कैसी आकृति बनती है आपकी, एफ, ठीक है। इसमें अंतःकोण में बन रही है आपकी जेड की, और बाह्यकोण में भी आपकी क्या बन रही है, सीधी सीधी सी एक रेखा, आई की आकृति भी मान सकते हो, आई की, ठीक है, आई की आकृति भी बोल सकते हैं इसको, आई की आकृति, आई की। देखो आई फॉर्म बन रहा है आपका, देखो ये बाहर का कोण, ये बाहर का कोण, ये बाहर का कोण, ये बाहर का कोण, ठीक है। अंतःकोण में काय की बन रही है आपकी
जेड की आकृति और संगत कोण में कितनी की बन रही है आपकी एफ। देखो यहाँ पे एफ, इसमें अपन एफ लिखे तो देखो एक एफ आपका ये बन रहा आपका एफ। अब एफ में देखो तुम्हारा क्या आ रहा आपका, सबसे पहला आपका बन रहा कौन सा आपका 1 5 ये देखो 4 और 4 और 8। देखो ये जो कोण होगा 4 और ये जो कोण होगा वो क्या होगा आपका 8। बनना ही ना एफ क्या, बनना ही एफ क्या। अब देखो एक एफ आपका इस टाइप से बना, इस इधर बन रहा होगा देखो ऐसा उल्टा ही है, ये कॉमन रहेगा, इसको कॉमन ही मानना है। ये देखो आपका कितना बन रहा 3 और ये कितना बन रहा 7। क्या बन रहा आपका, यही था ना आपका 3 7 और 4 और 8। अब कितना बन रहा 1 और 5, 1 और 5 देखो ये बन रहा आपका 1 और ये बन रहा कितना 5। देखो अगर ऊपर ये ऊपर साइड ये भी ऊपर वाला ये भी ऊपर वाला, इसको अगर मिटा दें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये होगा 1 और कितना होगा आपका 5, ठीक है। ऐसे इसका बनेगा ये कितना होगा 6 और कितना हो रहा आपका, क्लियर है ना 6। इसमें काय की आकृति बन रही है आपकी एफ, क्लियर है ना एफ ही क्लियर है ना। अब देखो अब इसके आ जाओ, अब ये बोल रहा है एकांतर कोण। एकांतर कोण में आप देखो एकांतर कोण में भी आपकी लगभग जेड की आकृति बनती काय की आपकी जेड, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली चीजें आप समझो तो देखो एकांतर कोण में बन जेड की आकृति देखो बन रही कि नहीं। तो देखो एक एंगल है यदि ये 3 है तो ये कितना है आपका 5। देखो एक अंदर का एक ठीक है, एक अंदर और एक अंदर, ठीक है। अब ऐसे देखो यहाँ पे बनेगी इस साइड बनेगी, यदि इसको ले जाए अपन ऐसा ले जाएंगे, इसको ऐसा ले जाएंगे, इसको ये देखो 4 और 1 कितने का 6। इसमें भी काय की आकृति बन रही है आपकी, लेकिन समझने वाली, क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब देखो नेक्स्ट एकांतर बाहक, एकांतर बाहक, एकांतर बाहक कोण में जानेंगे अपन। एकांतर बाहक कोण में आपका देखो ये आपका है ना एकांतर बाहक कोण में देखो ये जो है आपका एकांतर बाहक कोण में देखो अपना एकांतर बाहक में कितने पेयर बन रहे हैं आपके 2 पेयर बन रहे हैं, एक 2 और 8 का और 1 और 7 का। कितने का 2 और 8 का और 1 और 7 का। तो देखो इसमें क्या हो रहा बाय की आकृति बन रही लगभग बाय जैसी बन रही ना आपकी, देखो बाय जैसी बन रही आपकी। देखो 1 और कितने का बन रहा है यहाँ पे बाय 8। क्लियर है ना। या के की आकृति बोल सकते हैं इसको, के जैसी आकृति बन रही है आपकी के है कि नहीं एकांतर में। देखो यहाँ का कोण है आपका 1 और ये क्या है आपका 8। यहाँ पे अपन के आकृति भी बोल सकते हैं। कितने कौन सी आकृति बन रही के, लेकिन इस टाइप से। क्लियर है ना। देखो फिर से देख लो बाहर कोण में कैसी आकृति बन रही थी आपकी, बाहर की तरफ जा रहे थे अपन, आई भी बोल सकते हैं अपन, बाहर बाहर के ले रहे थे अपन, जिसमें 1 और 2 1 और 2 ठीक है, और इसमें कितना 7 और 8 ठीक है। क्लियर है ना, बाहर कोण में क्लियर है ना। बाएं में कहां बन रही है आपकी आई की आकृति, अंतर कोण में काय की बन रही है आपकी जेड की, लेकिन कहां क्लियर है आप अंदर अंदर के 3 और 4 या 3 और 5 ले रहे थे अपन, क्लियर है ना। फिर आज अपन इसमें एकांतर में क्या बन संगत कोण में क्या बन रही थी आपकी एफ की आकृति, एकांतर कोण में क्या बन रही थी आपकी जेड की आकृति, और एकांतर बाहर कोण में क्या बन रही थी आपकी के की आकृति। आपको याद रखना है आकृति अगर आपने माइंड में सेट कर ली तो आप बना लो, क्लियर है ना। और जे आएगी आपकी प्रैक्टिस से, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतनी याद आपको बने, क्लियर है ना भैया। चलो नेक्स्ट देखो, ये देखो ये इसी के बारे में प्रॉपर्टीज हैं कि जो आपकी दी हुई है कि संगत कोण के युग्म कोण के किस किस के बराबर होते हैं। तो ये आप अगर चित्र बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चित्र जो जितना ज्यादा बनाएगा प्रैक्टिस करेगा, आज केवल चित्र बनाने आप तो ये बनाना ये याद करना, क्योंकि प्रॉपर्टी जब तक याद नहीं होगी या प्रॉपर्टी आप देख ना लो अपनी आंखों से गुजार ना लो तब तक अटेम्प्ट ना कर पाओ। क्लियर है भैया। चलो अब देखो ये क्वेश्चन कल 4 पे छोड़ा था ना, आज देखो ये क्वेश्चन बनाओ, लगाओ दिमाग। कल अपन ने 4 पे छोड़ा था ना क्वेश्चन, बना। यदि आपका क्वेश्चन कि दी गई आकृति में AB बराबर है CD के, तो त्रिभुज
क्यू पी आर का मान ज्ञात करें, क्यू पी और आर का मान ज्ञात करें। क्यू पी और आर की बात आपको पूछी थी, क्यू पी और आर का मान आपको ज्ञात करना। दिमाग लगाओगे बन जाएगा, नहीं लगाओगे नहीं बनेगा। सब कुछ अभी जो आपको कराया है ना सेम उसी के आधार पे है आपका, कुछ अलग से नहीं है उसमें। देखो आपको अभी हमने रेखाओं से संबंधित आपको एक प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी कि कोई भी यदि सरल रेखा है उस पे सीधा सीधा सा लंब डाला गया तो वो क्या कहलाती है आपकी, कितने डिग्री का एंगल बनाता, 90 डिग्री का। क्या बनाता आपका। जैसे कोई एक सरल रेखा है, इस पे यदि हमने रेखा डाली तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। भाई साहब ये 90 का है। अब इस पे हम कह रहे हैं ये ऐसी रेखा डाली है तो जनरल सी चीज है, 90 को तो दो भाइयों में बांटा गया, न्यूटन कोण हो जाए 90 को तो बांटा गया, तो सीधी सीधी सी बात आप एक चीज कह सकते थे कि भाई साहब x और प्लस y की वैल्यू कितनी हुई है, कैसे करते, सेम कंडीशन है कि नहीं, कि ये भी कितनी होगा x प्लस y बराबर कितना होगा। अब देखो ये क्या कह रहा है आपको, इन सबको जोड़ दो, अगर इसको अपन जोड़ोगे तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका 180। 2 कॉमन निकल आएगा तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा आपका 180। इससे इसको काटोगे तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी आपकी, क्या पूछा था आपसे, क्या पूछा आपसे, ठीक है आपसे पूछा है कि QP R का मान, QP और R का मान। तो देखो QP और R का मान, QP और R का मान, तो देखो ये कितने डिग्री का बना रहा है, 90 क्या हो जाएगा आपका। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है ना, कोई डाउट है, नहीं है ना, पक्का। चलो क्या बना रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अभी हमने बताए हैं, जितने जितने आपके क्वेश्चन बताए हैं जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं उसी पे आधारित है आपके क्वेश्चन, कुछ अलग से नहीं है आपका बना है। बना भी है, ये आपका चित्र है जिसमें आपका ले रहा है, एक आपका ले रहा है 100 डिग्री का, एक दे रहा आपका x प्लस 10, ठीक है। अब बनाओ उसको फटाक से, जो जैसा कह रहा है हम वैसा ही कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा है, वैसा कुछ भी कर रहा है। चलो बताया भैया,
अच्छा, यहाँ से अगर हम एक कोवेनेंट रेखा डाल दें, जैसे मान के चलो यहाँ पे कॉमन रेखा डाल दें, यहाँ पे हम कॉमन रेखा डाल दें जिसका नाम दे दें एक्स और वाई, तो कोई दिक्कत है? दिक्कत है? अब हमें पता है कि इंटीरियर एंगल का जोड़ कितना होता है? 180। इंटीरियर एंगल का ये जोड़ कितना होता है? 180। तो हमें ये पता है कि अगर ये 100 है तो ये इधर ये वाला एंगल जो होगा वो कितने का होगा? कितने का होगा? 80 का। कितने का होगा आपका? 80। जब ये आपका 80 का है, ये कितने का है आपका? तो ये 100 और ये कितने हो गए आपके? 180। ये कितने का होगा? 180। अब तो मैं देखो यहाँ पे एक आकृति इस टाइप की दिख गई होगी आपको, हमने इसी टाइप का बनाया आपको, इसमें आपने ये जाना कि ये कितने का है आपका? 100 का, ये कितने का है आपका? क्लियर है ना भाई साहब? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब आपको पता है यहाँ पे देखो एक जेड की आकृति बन रही है, बन रही कि नहीं? अब जेड की आकृति बनी तो जब ये 30 डिग्री का है तो ये कितने का होगा? 30 का होगा। जेड की आकृति बन रही ना, जब ये 30 का है तो ये भी कितने का होगा आपका? 30 का। क्लियर है कि नहीं? अब जब ये 30 का है और ये 30 का है, ये यहाँ से यहाँ की इन दोनों के एंगल की बात आ गई, इन दोनों की निकल आई। अब हमें पता है कि अगर मान के चलो ये आकृति कुछ इस टाइप से, अगर हम अब इसको हटा दें, इस रेखा को मान के चलो हम इसको हटा दें, तो ये 80 का बन रहा था, ये 30 का बन रहा था, ये ऑल ओवर कितने का कहलाया? 110। कितने का कहलाया? 110। कितने का कहलाया आपका? 110। कितने का कहलाया आपका? मतलब ये पूरा कोण कितने का है आपका? 110। तो आपको पता है कि इस पूरी की वैल्यू मतलब x + 10 इक्वल टू कितना है आपका? 110। 110। तो x बराबर कितना हो गया? 100। कितना हो गया आपका? 100। है ऑप्शन। आई चीज समझ में? आई चीज समझ में? क्लियर है ना भाई साहब? क्लियर है ना दीदी? क्लियर है ना? चलो चले नेक्स्ट पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बता रहे सब ना, निम्नलिखित आकृति में यदि L बराबर M तो A और B द्वारा चिन्हित कोणों की माप क्या होगी? A और B द्वारा चिन्हित कोणों की क्या होगी आपकी माप? तो ये देखो आप अगर देख के बना सकते हो तो बना लेना, वरना आपको पता है कि क्या कैसा आपको करना है। यहाँ पे बोलना आपको A और B की वैल्यू चाहिए, मतलब A कोण का क्या मान है और B कोण का क्या मान है, ये आपका दिखाना है। तो देखो यहाँ पे तो ये आपकी जेड आकृति बन रही है, कितने की बन रही है आपकी जेड आकृति? बनाओ फिर, लगाओ दिमाग, लगाओ जल्दी। क्या होता था आपका, यदि ये 110 है तो इसके समांतर ये समांतर ही रेखा है ना, इस पे भी एक ऐसी रेखा डालेंगे तो ये देखो ये भी 180 का होगा, ये 110 का होगा कि नहीं? अब एक सरल रेखा पे अभी एक सरल रेखा मान लो, ये एक सरल रेखा मान लो, इस पे तो मैं एक चीज पता चलेगी कि ये 110 है। तो सरल रेखा, पूरी सरल रेखा कितने की होती है? 180। तो ये कितने का कहलाया? 70 का कहलाया कि नहीं? अब ये तुम्हारा यहाँ पे 70 आ गया, ये 70 आ गया, तो ये यहाँ पे कैसी आकृति बना रहा है? कैसी आकृति बना रहा आपका? कैसी आकृति बना रहा आपका? तो ये कितने का होगा? 70। अच्छा 70 का होगा भाई। इसकी मान और यहाँ पे जो बनने वाला मान है उस पूरे का योग कितना होता है? 180। कितना होता है आपका? 180। तो ये 70 तो है, अब 180 बनाने के लिए हमें इतना कितना चाहिए? 110 चाहिए। कितना चाहिए यहाँ पे? 110। ये कितने का होगा? 180। इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 180। क्लियर है ना? आई चीज समझ में? पुनः देखो एक बार फिर से, क्या कह रहा आपसे, आपको ये पता है कि ये एक सरल रेखा है, इस पे ये आपका डिग्री एंगल जो है कितने का है आपका? 110। तो ये चीज जनरल सी चीज है कि ये 110 है तो ये कितने का होगा आपका? 70 का होगा, क्योंकि ये 180 है। क्लियर है? जब ये 110 है या ये 110 है तो ये भी 110 होगा, क्योंकि ये देखो 110 है। जब ये 110 है तो ये भी कितने का होगा? 70 का होगा। कितने का होगा आपका? 70।
अब आप देखो यहाँ पे जेड आकृति बना रहा आपका, बना रहा कि नहीं बना। तो यहाँ पे ये 70 है तो ये कितना होगा, 110 कितना होगा 110, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180 180 देखो यहाँ बना रहा है। क्लियर है ना। बाकी अगर ऐसा करोगे तो 180 180 तो ये भी हो रहा है, ये भी 180 हो रहा है, ये भी आपका 180 हो रहा है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी जेड। क्लियर है ना भैया, क्लियर है ना, आया ना जिसमें। चलो देखो क्वेश्चन दिए वो आपके प्रैक्टिस सेशन के आप घर पे करना आ जाएगा। क्लियर है। देखो कितने क्वेश्चन है आपके ऑल ओवर, अगर आपके देखे जाए तो ये देखो यहाँ पे साथ में आंसर भी है आपके, वो भी है पिछली क्लास में जो हमने पढ़ाए थे। जैसे एक कोण का मान कोटि पूरक कोण से 14 कम है तो कोण का मान ज्ञात करो। पूरक संपूरक कोण समझ सकते हो ना। ब्रेकर आपका यदि दो पूरक कोणों का अंतर कितने का है 74 का है तो उनमें से एक कोण भाई ज्ञात करो। आपको पता है कि भाई क्या आपको पूरक कोणों का योग कितना होता है 90, हमारे एक कितने का है आपका 64 का है। अंतर दे रहा है आपका, निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो ना, तो कर लेना है। ठीक है, ये सबके आंसर दिए हुए हैं। टोटल ऑल ओवर क्वेश्चनों की बात करें तो ये कहां पे है, कितने हैं आपके 13 क्वेश्चन है। तो शायद देखो रिपीटेड भी हो गया। ये 110 है तो ये भी कितने का होगा 110। ये 110 है आपका, ठीक है, तो ये कितने का होगा आपका 70 का होगा। कर लोगे ना आप, कर लोगे ना, करके देखना। 13 क्वेश्चन ये है, 7 क्वेश्चन कल रिवाइज करना तो 7 को एक पिछली क्लास को भी लेके करना, तब आपका बनता जाएगा। भाई जितना पेन चलाओगे उतना आपको इजी है। अच्छा एक चीज और पता चली आपको, अब जो है ना सीईटी लागू हो रहा है, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। जैसे यूपी में पैट होता है, इसके द्वारा बैंक में निकलने वाली पोस्ट नहीं, रेलवे में निकलने वाली पोस्ट नहीं, आरआरबी या आरआरसी, ठीक है, जो भी केंद्र सरकार की जितनी भी जॉब निकलती है उसके लिए सीईटी लागू कर रहे हैं। ठीक है, उनकी तैयारी हो चुकी, केवल एक पेपर होगा, एक पेपर होगा, ठीक है, वो कराएगी आपकी सीईटी। ठीक है, जब ये क्वालिफाइड होगा उसके बाद ही तुम बैंक का फॉर्म डाल पाओगे, उसी के बाद तुम रेलवे का डाल पाओगे। भाई साहब अभी मौका है, पकड़ लो, जो जितनी जल्दी पकड़ सकता है नौकरी पकड़ लो। सीईटी लागू होगा, पेट का हाल देख ही रहे क्या होगा। 1 साल में एक बार एग्जाम करा रही है और मतलब एक बार पेट करा रही हो, उससे वैकेंसी निकल रही नहीं निकल रही, क्या होगा। अब मान के चलो जिसका परसेंटाइल कम हो रहा या जितने भी नंबर कम हो रहा है तो क्या होगा, उसकी तो पूरी साल या 2 साल ही खराब हो रही है कि नहीं। तो भाई अभी आपके पास जितनी वैकेंसी आ रही है, चुनाव है तो चुनाव का फायदा उठा लो। क्लियर है कि बाकी अपन कल देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से और कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस है, ठीक है, प्रैक्टिस। ठीक है भाई, बाकी कल देखेंगे।